अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ही थर्ड पार्ट भी यहाँ पर अब आप मुलाहिजा कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने पहले से ही जो एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना था उसे डिवीजन बॉक्स के अंदर लिख दिया है और जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना था उसे डिवीजन बॉक्स से बाहर लिख दिया है। और अब जैसे हमने इससे पहले वाली एपिसोड में सवाल किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर हम सवाल करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ ऑब्जर्व करेंगे और हम ये सोचेंगे कि ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि ए 4 आए। तो यकीन आप जानते हैं ए स्क्वायर को अगर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ए की पावर 4 आएगी। अगर आपको ज़बानी समझ में ना आए तो आप रफ वर्क में एक फ्रैक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। डिवीजन बॉक्स में मौजूद फर्स्ट टर्म को आप ऊपर लिख दें, बाहर डिवाइजर में मौजूद फर्स्ट टर्म को आप नीचे लिखें। जितना मैक्सिमम पॉसिबल ये कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल करें। तो ऊपर 4a मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, नीचे 2a मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो नीचे के 2a ऊपर के 2a को कैंसिल कर देंगे और ऊपर हमारे पास सिर्फ 2a मल्टीप्लाइंग फॉर्म में रह जाएंगे। और मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मौजूद a की तादाद को ही हम पावर कहते हैं। यही वजह कि हमारे पास यहाँ पर a की पावर 2 आई, यही a की पावर 2 उठा के हमने यहाँ लिख दी। और ये a की पावर 2 जो फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करने से आई है, इस ए स्क्वायर को हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म से ही नहीं तीनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाना शुरू करते हैं। जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a टू दी पावर 4 माइनस ए बी। जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव और ए बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर बनेगा a क्यूब बी। नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव। बी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आप जानते हैं हम हमेशा की तरह तमाम ही टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। ए टू दी पावर 4 से ए टू दी पावर 4 कैंसिल क्योंकि प्लस में है माइनस में है। ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये a क्यूब बी। और आप जानते हैं a क्यूब बी वाली टर्म a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म के साथ ऐड या सेपरेट नहीं हो सकती। हमें a स्क्वायर वाली बी स्क्वायर वाली टर्म को a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म के साथ ही प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर हमारे पास प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब बी के ऊपर यहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो a क्यूब बी के साथ प्लस हो सके। तो यहाँ पर हम a क्यूब बी को एज इट इज़ लिख देंगे और नई साइन के मुताबिक ये प्लस में है तो जाहिर सी बात है शुरू में प्लस लिखते नहीं। और यहाँ पर ये -3 है a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ +1 है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? -3 + 1 होता है -2। तो अब जो नया कोएफिशिएंट बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर का आफ्टर दिस सम वो बन रहा है -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये जो +b4 है यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि -3 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर -2 स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, मगर ये हम पहले क्यों नहीं लिखा हमने और a क्यूब बी को हमने बाद में क्यों नहीं लिखा? तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपने पिछले एपिसोड्स में जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो स्टैंडर्ड तरीका है अरेंज करने का वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। यानी कि आप जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है, जिस वेरिएबल को आप फोकस कर रहे हैं, उस वेरिएबल के हिसाब से आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी बड़ी पावर को लिखेंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, आखिर में सबसे छोटी पावर। तो यहाँ पर हम जिस वेरिएबल को अहमियत दे रहे हैं वो a है। यही वजह कि आप देख सकते हैं डिवाइजर में a के हिसाब से ये डिवाइजर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, फिर यहाँ b की पावर 1 है, b की पावर 2 है। b के एतबार से तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के बजाय असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ये a के एतबार से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो इस तरतीब को हमें मेंटेन करना है, अदरवाइज हमारे लिए सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही तरतीब को हमने यहाँ मेंटेन रखा है, यानी कि a के हिसाब से हम एक्सप्रेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। यानी कि जहाँ हमें a की पावर बड़ी दिखाई देगी उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम सिर्फ a को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी किसी भी टर्म को हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, किसी भी हम और वेरिएबल को हम नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ a की पावर 3, यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 0 है, यानी कि a की पावर नहीं है। तो फाइनली अब फिर से हम यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म को देखेंगे और यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म को देखेंगे और ये सोचेंगे कि a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो कि ये a क्यूब बी आए। तो आप जानते हैं अगर हम a स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो a की पावर 2 a की पावर 1 मिलकर a क्यूब हो जाएगा और b भी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में एज इट इज आ जाएगा। और अगर आपको ज़बानी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल वही आप फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, बिल्कुल वही ट्रिक आप यहाँ अप्लाई करें। एक फ्रैक्शन बनाएं, डिवीजन बॉक्स के अंदर मौजूद फर्स्ट टर्म को ऊपर लिख दें, डिवाइजर में मौजूद फर्स्ट टर्म को नीचे लिख दें जो कि a स्क्वायर है।
नीचे मौजूद 2a, ऊपर मौजूद 3 में से 2a को कैंसिल कर देंगे और ऊपर सिर्फ a की पावर 1 रह जाएगी। फाइनली हमारे पास जवाब आया ab। यही ab उठा के हमने यहाँ लिख दिया प्लस में, इसलिए प्लस ab लिखा। अब इस ab को हम सिर्फ फर्स्ट टर्म से नहीं बल्कि सारी टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। a स्क्वायर जब अब ab से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a क्यूब b, माइनस ab जब ab से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है। ab से मल्टीप्लाई होकर बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस बी स्क्वायर जब ab से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है और b स्क्वायर ab से मल्टीप्लाई होकर बनेगा ab क्यूब। नाउ अगेन हमेशा की तरह हम यहां पर साइन चेंज करने वाले हैं। ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। a क्यूब b पॉजिटिव के a क्यूब b नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर को कोफिशिएंट है -2, यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर को कोफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू न्यू साइन +1। -2 + 1 आप जानते हैं -1 होता है, 1 हम लिखते नहीं, इसलिए a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ हम सिर्फ -1 लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया है। और अब उसके बाद यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम नहीं है, ये तो आपस में ऐड सेपरेट नहीं हो सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनको एज नीचे लिखने वाले हैं, मगर पहले किसको लिखें और बाद में किसको लिखें। तो आप जानते हैं हम a के हिसाब से यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लिखेंगे। तो यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ a है ही नहीं, इसलिए प्लस ab क्यूब पहले आएगा और फिर हमारे पास आएगा प्लस b टू दी पावर 4। अब दोबारा हम वही काम करने जा रहे हैं, यानी कि हम ये सोचने वाले हैं कि a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर आए। तो आप जानते हैं कि अगर हम a स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर आपको प्रॉब्लम हो ज़बानी समझने में तो आप एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। डिवीजन बॉक्स के अंदर मौजूद फर्स्ट टर्म को आप ऊपर लिख दें, फर्स्ट टर्म है माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइजर में मौजूद फर्स्ट टर्म को आप नीचे लिखें, डिवाइजर में फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर बच गया और जो बच गया वही हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ ऊपर लिखकर डिवाइजर में मौजूद तमाम टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बहुत आसान सा तरीका है, ज़बानी भी आप इसको समझ सकते हैं और ऐसे भी अगर आप डिवाइड करके इसको आंसर को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप a स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस। a स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है। ए बी जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए बी क्यूब। प्रोडक्ट आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स बी टू दी पावर 4। हमेशा की तरह साइन चेंज करेंगे, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में। माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नई साइन है उसके मुताबिक हमें चलना है, पुरानी साइन अब एक्सपायर हो चुकी हैं। प्लस ए बी क्यूब से माइनस ए बी क्यूब कैंसिल, प्लस b4 से माइनस b4 कैंसिल और हमारे पास रिमाइंडर आया 0। इट मीन्स कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया और फाइनली हमारे पास जवाब आया जिसे आप क्वोशंट भी कहते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके साथ ही डिवीजन करना भी आपके लिए आसान हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।